आपका ये 20वां क्वेश्चन दिया है। कहाँ का है? 6.3 एक्सरसाइज का। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त का हिंदी होता है दिया। पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई कामा लगा हुआ आधार के व्यास के बराबर होती है। ये सिद्ध करना है। तो हमको जो प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है, जो टू प्रूव लिखा हुआ है। अच्छा, टू प्रूव लिखो चाहे सिद्ध करना लिखो, ये चाहे सिद्ध कीजिए ये लिखिए। तो यहाँ पास हमको क्या लिखा हुआ है कि जो ये ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर 2πr, ये आपको सिद्ध करना है। इतना आपको सिद्ध करना है। बात को ध्यान दीजिएगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अच्छा, दूसरा नंबर, इसमें दिया क्या चीज है ये भी तो आपको ध्यान देना है। देखो दिया है, दिया क्या है? बेलन। एक बेलन है, ये इसे ध्यान दीजिएगा, आपका बेलन दिया हुआ है, ये ऐसे, ये आपका बेलन है। तो इस बेलन में इसका है संपूर्ण पृष्ठ। क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठ लिखा है ना, महत्तम। तो यहाँ पास संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए ये आपका गोला है, एक ये गोला है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? सॉरी, यहाँ पास पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ ये हमारा है पाई आर स्क्वायर, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा क्या है? 2πr एच। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास 2πr एच प्लस 2πr स्क्वायर, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होगी। ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया। आप सूत्रों में ये ध्यान दीजिए, कहीं ऐसे लिखा रहता है 2πr, यहाँ h प्लस आर ऐसे दिया रहता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हमको यहाँ पास इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं? यहाँ पास एस लिख लेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको न ध्यान देके इस वाले ध्यान देंगे। हम यहाँ पास एस बराबर 2πr एच, यहाँ 2πr स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे इधर तो माइनस के फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2πr स्क्वायर और बराबर हमको मिल जाएगा 2πr इंटू एच। ठीक, इसको इंटू में डिवाइड में कर देंगे, ये एच का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिए, इसलिए इसको तो देखो इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2πr बराबर एच। हम इसलिए इसको करें, हमको सिद्ध करना है और फिर जहाँ वॉल्यूम रहेगा उसके स्थान पे इसको रखा भी देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमको अब जो पूछा है, जो हमको यहाँ पास पूछा है, महत्तम किस पर पूछा है? आयतन पर। ठीक है ना, महत्तम पूछा है। अच्छा, इसी के हिसाब से हमने ये पृष्ठ का सूत्र लगाया, महत्तम के हिसाब से पृष्ठ का सूत्र हमने लगाया है। संपूर्ण पृष्ठ इसीलिए लगाया है, नहीं तो हम पृष्ठ लगा देते, कर्व लगा देते। तो इसी के हिसाब से महत्तम जब कहा तो हमने ये सोचा कि संपूर्ण पृष्ठ माँ कह रहा है। ठीक है ना, ठीक है।
ये चीज को हमने ये सोच कर यहाँ पास इसको संपूर्ण पृष्ठ लगाए थे। ठीक है ना, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये चीज अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसी आयतन पर पूरी क्रिया होगी। इसी आयतन पर क्या है, हमको महत्तम पूछा है। ठीक है, तो अब यहाँ पास सवाल का सूत्र लिख लेंगे। ये देखिए, v बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आयतन होता है। अब एच की वैल्यू हमको कहीं दिया हुआ है, उसको रखा लें यहाँ। ये देखिए का दिया हुआ है, ये इसके स्थान पर लिख लेंगे यस, इसीलिए हमने इसको निकाला है। देखो ठीक है ना, यहाँ पास ये 2 पाई आर स्क्वायर बाई यहाँ पास 2 पाई आर। ये बात को ध्यान दें। देखो यहाँ से ये पाई, ये पाई, यहाँ से एक आर, ये एक आर, ये तो हमको क्या बचा, ये बचा ऊपर आर बच गया, नीचे 2 बच गया। अब इससे क्या करेंगे, इसके अंदर हम गुणा करा देंगे। इससे इसमें गुणा कराओगे तो हमको क्या मालूम चलेगा, ये हो जाएगा आर एस बाई 2। यहाँ हो जाएगा दो और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। यहाँ 3 घात है। ठीक है ना, इतनी बात आपको आनी चाहिए। अच्छा, अब ये हमारा ये चीज लिखा हुआ है भी, अब इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पास लिखेंगे ये आर के सापेक्ष, यहाँ लिख लेना है आर के सापेक्ष अवकलन। अवकलन, अब यहाँ जहाँ ध्यान देना है, यहाँ हमने एक चीज और लिख देते हैं, जहाँ यस और एच, एच लिखा हुआ अचर है। क्या है, अचर। ये बात को ध्यान देना, क्या है, अचर है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है, आर के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लेकिन यहाँ पास अवकलन जो हो जाएगा डी वी अपान डी आर, उसके बराबर हम क्या मान लेंगे, 0। क्यों, यहाँ क्यों मान लेंगे 0, क्योंकि यस के या एस का मान निकालने के लिए, निकालने के लिए इसका मान निकालना है, इसलिए इसको हम 0, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 ले लेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पास लिखना स्टार्ट करते हैं आर के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पास डी वी अपान डी आर और एस, आप एस बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको बाहर कर देंगे, तो ये ऐसे आपको लिखा जाएगा, यहाँ आर है, ये माइनस यहाँ कांस्टेंट टर्म में ये दिया हुआ है, ये डी बाई आर, यहाँ आर क्यूब है। बोलो, इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डी वी अपान डी आर, यहाँ हम भैया बचेगा एस बाई 2, यहाँ पास ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ करेंगे तो ये 3 घात पहले आ जाएगी और इसमें से एक घात घट जाएगी, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमने अगली बात क्या इसमें लिखी,
ये देखो एस की मान निकालने के लिए इसको हम शून्य कर लेंगे, यहाँ पास क्या लिख लेंगे 0। तो यहाँ एस बाई 2 - 3 पाई r²। इसको इधर लाओगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा, ये एस बाई 2 तिरिया गुणा करा दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यस बराबर ये 6 पाई r²। ये चीज, इतनी बात को ध्यान देना है। अभी ये नहीं बता सकते कि ये किस प्रकार का क्या ये मान है। किस प्रकार का मतलब कि ये न्यूनतम है, न्यूनतम मान बिंदु है, न्यूनतम बिंदु है कि उच्चतम है, ये नहीं बता पाएंगे। कब बता पाएंगे? अभी इसका अगला अवकलन करेंगे तो, है ना। अभी इसको नहीं बता पाएंगे न्यूनतम बिंदु आए कि उच्चतम बिंदु आए, ठीक है ना। तो हम क्या इस कब बता पाएंगे? जब इसी को हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन, पुनः अवकलन, ठीक है। इसका जो अभी हमने निकाला, ये देखो इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ पर भैया ये देखिए, पुनः अवकलन करने के लिए पहले इसको हम लिख लें dv अपान dr। हमको क्या क्या चीज दिया है, s/2 और यहाँ 3 पाई r²। इतनी बात को आप पकड़ लीजिए, बहुत आसान है। तो भैया यहाँ पास पुनः जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा d² और ये dr²। ये आपका अचर पद है, तो अचर पद क्या हो जाएगा? अब देखो ये 3 पाई अचर पद है, वो कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए मैंने लिख दिया। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसकी घात पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई r, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे d² अपान ये dv और यहाँ dr², ठीक है ना। अब इतनी बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, ये हमको इतनी बात क्लियर है, क्या क्लियर है? देखो यहाँ जो d²v अपान dr² है वो 0 से छोटा है, यानी कम की तरफ, ये कम है। अगर ये क्या होगा, कम, यानी कम का मतलब होता है ये कम है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ 0 से कम की तरफ जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे जब कम होगा तो ये ह्रासमान। इसका प्राकृतिक क्या होगी, इसकी प्राकृतिक क्या होगी, ह्रासमान, ठीक ना। क्या होगा, ह्रासमान। और जब ह्रासमान कहेगा तो हम इसको कह देंगे कि भैया ये उच्चतम। जब ह्रासमान कहेगा तो हम कह देंगे कि उच्चतम की बात ये कर रहा, उच्चतम या महत्तम, ठीक है ना। उच्चतम या महत्तम की बात कर रहा है, ठीक। आप बता सकते हैं कि ये वाला जो एस है, एस जो बिंदु है, जो एस 6 पाई r² का बिंदु है, वो कैसा है, उच्चतम बिंदु, ठीक है, उच्चतम बिंदु है। ये वाला बिंदु नहीं है। तो अब ये बिंदु है तो हम इसका मान निकाल लें। सिद्ध क्या करना है, देखो हमारे पास लिखा था वहां पास, ये दिखाता हूं मैं, ये देखो यहाँ लिखा ना h बराबर, इसके स्थान पर रखाएंगे तो इसको हम इधर लिख लेंगे। कहाँ पास लिखेंगे, देखिए ये हमारा है h बराबर s - 2 पाई r² बटा यहाँ लिखेंगे 2 पाई r,
ठीक है, अब इस पर हम रख लेंगे। यस की वैल्यू हमारे पास क्या निकली हुई है, यस की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है 6 पाई आर स्क्वायर। देख लो ये 6 निकला हुआ है, ये देखिए यहाँ पास, ये देखो 6 यहाँ, ये और ऊपर है, ये देखो 6 लिखा हुआ, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो यहाँ मैंने 6 लिख लिया एस के स्थान पर, यहाँ पास 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ ये 2 पाई आर, घटा दोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। देखो यहाँ 2 हो गया, आर कट गया तो 2 आर बचा गया, कोई इससे एक आर कट गया, 2 आर। तो हमको ये देखिए सिद्ध करना था 2 पाई आर, तो देखो हमारा ये प्रूव हो गया ना, ये h बराबर 2 आर। तो यही को हमको सिद्ध करना था, तो यही हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद।